नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटाका नगर बीए फर्स्ट ईयर के समाज शास्त्र के पेपर के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बोला था सर समाज शास्त्र यानी कि SO01 की क्लास आप लेकर आए, इसका पेपर विद्यार्थियों 12 फरवरी को होने वाला है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत आपको डेली 2 क्लास मिलेगी। कितनी? 2, जिसमें हम सुबह और शाम आपको क्लास देंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एग्जाम में बार बार पूछे गए सारे सवालों की हम बात करेंगे। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको समाजशास्त्र की इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो रोजाना मिलती रहे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की सारे विषयों की विद्यार्थियों सारे विषयों की, केवल समाजशास्त्र की नहीं, चाहे इतिहास की हो, हिंदी साहित्य हो, पॉलिटिक्स हो, आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, सारे विषयों की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री लगवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की PDF के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो देखिए, आज हम अध्याय 2 की बात करेंगे जिसका नाम है समाजशास्त्र की प्रकृति, वैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टिकोण। ओके, बिल्कुल निःशुल्क बैच है, बिल्कुल फ्री। देखिए पहला सवाल। विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की PDF मैं बता देता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ जहाँ आपके ग्रुप बने हुए हैं, क्लास को शेयर जरूर करें ताकि अधिक विद्यार्थियों तक ये क्लास अपनी पहुँच सके। हाँ, पाठ का नाम, दूसरा पाठ आज समाजशास्त्र की प्रकृति, वैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टिकोण। पहला सवाल, अंतरक्रिया के 2 आधारभूत तत्व लिखिए। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट कर लो विद्यार्थियों। उत्तर, सामाजिक संबंध के निर्माण में अंतरक्रिया आवश्यक प्रक्रिया है। इसमें 2 कारक, पहला है विचारों का परस्पर आदान प्रदान, विचार जो हमारे होते हैं, हम बातचीत करते हैं, हमारे विचार होते हैं, उसका परस्पर आदान प्रदान। दूसरा, निरंतरता के साथ संवाद, कौन? निरंतरता, लगातार के संवाद, ये आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो इसको, दूसरा विद्यार्थी सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा सवाल अपना, क्योंकि इसका है समाजशास्त्रीय परिक्षेप्य किसे कहा जाता है या फिर क्या होता है, इसको क्या किस प्रकार से समझते हैं, सारी बातें देखो, क्योंकि VMO के तो सवाल घुमा के पूछा जाएगा। आप याद रखिए, समाजशास्त्रीय परिक्षेप्य अब क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए या इसे समझाइए, इन सब का उत्तर एक ही होगा, इसलिए आप ध्यान दें। ये दिसंबर 2018 और दिसंबर 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है। उत्तर, किसी भी घटना को समाजशास्त्रीय परंपराओं संबंधों की दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। उदाहरण के लिए लकड़ी की स्टूल व्यापारी के लिए विक्रय वस्तु को हो सकती हैं, परंतु शास्त्री इसको परिस्थिति के अनुरूप उपयोगकर्ता की भूमिका की दृष्टि से देखेगा। ठीक है, यानी जो समाजशास्त्र परंपरा होती है उसके संबंधित दृष्टिकोण को ही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। अगला, विज्ञान क्या है? ये जून 2018 और दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल है। देखिए, 2 वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे, एक चर्चमैन, एक है एकॉप। के शब्दों में, विज्ञान एक दक्ष जांच पड़ताल तथा अथवा पूछताछ है। सामान्यतः विज्ञान में यथार्थ या वास्तविकता के अध्ययन, अवलोकन एवं प्रयोग के द्वारा प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल है, सामाजिक विज्ञान की 4 विशेषताएं लिखिए। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल आ सकता है कि सामाजिक विज्ञान की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं, पहली, समाज विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का निरपेक्ष अध्ययन होता है, ये पहली। दूसरी, उपकल्पना निर्माण, सत्यापनशीलता, तार्किकता का प्रयोग होता है। तीसरी, समस्याओं के समाधान के साथ
सार्वभौमिक नियमों का निर्माण होता है। ये 3 और अंत में चौथी है सिद्धांत निर्माण के साथ पूर्व निर्धारित सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है। ये सामाजिक विज्ञान की अपनी 4 मूलभूत विशेषताएं हैं। अगला, प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीएमओ की जो भी न्यूज है और जो भी आपकी क्लास है, आपकी सब्जेक्ट की क्लास है, वो समय पर मिलती रहे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। देखिए अगला सवाल 5वां, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के कारणों का उल्लेख कीजिए। जून 2015। उत्तर, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति के कारण। पहला है संगठित संशयवाद को मान्यता देना अथवा अपने ज्ञान को सत्य मानकर नहीं चलना के तर्क को मान्यता देना। दूसरा, वस्तुनिष्ठता के आधार पर अध्ययन करना। तीसरा, कार्य कारण संबंधों की जांच करना। और अंतिम में अनुभाविक अध्ययन को महत्व देना। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, वो देखिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि वीएमओ कोटा के उत्तर सहित मॉडल पर मात्र 51 रुपये में दिए जा रहे हैं। यदि आप नहीं खरीदे तो ज़रूर खरीदिएगा। यकीन मानिए ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं। तो मात्र 51 रुपये ज़्यादा नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे खर्च कर देते हो। नंबर हमारे ये नीचे दिए हुए हैं, तो आप भी क्लास के बाद हमें व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें और उत्तर सहित विद्यार्थी उत्तर सहित मॉडल पेपर जरूर खरीदिए, पक्का आपको फायदा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की 4 विशेषताएं बताइए। दिसंबर 2014 में पूछा गया सवाल है। पहली है वस्तुनिष्ठता, सापेक्षवादिता, नैतिक तर्कनिष्ठता के साथ संशयवाद और तथ्यों के सामान्यीकरण पर आधार होना। ठीक है, ये इसकी मूलभूत 4 विशेषताएं हैं। यदि दूसरे पार्ट में से कोई भी छोटा सवाल आएगा वो इन्हीं 6 सवालों में से ही आएगा 100%, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो आपके बड़े यानी 7 अंक और प्लस 14 अंक में बड़े बड़े सवाल भाग ब और भाग स की बात करते हैं। तो पहला सवाल है समाजशास्त्र की मानववादी प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये 2 बार जून 2015 और जून 2017 में पूछा गया सवाल है। दूसरा, विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताएं क्या है। ये 200 शब्द में जून 2019 और वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना ये। अगला, समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये 500 शब्द वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है, अभी तक पूछा नहीं गया। क्या पता आपके 12 तारीख होने वाले एग्जाम ये पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, समाजशास्त्रीय परिक्षेप्य पर निबंध लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये 500 शब्द में जून 2018 में और 200 शब्द में दिसंबर 2016 में पूछा गया था। यानी ये सवाल 14 अंक में भी पूछा गया विद्यार्थियों और 7 अंक में भी ये पूछा गया है। अगला, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। इसकी वैज्ञानिक प्रकृति क्या है। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया सवाल है। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, वीएमओ के अंतर्गत जो सवाल है वो समान होते, केवल उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। आप सवाल को 2 से 3 बार पढ़ें, उसके बाद आप उत्तर दें। देखिए, इसी सवाल को इसी प्रकार लिखा जा सकता है, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का परीक्षण कीजिए। अब प्रकृति स्पष्ट कीजिए और परीक्षण के दोनों का उत्तर समान है। ये दिसंबर 2017 और दिसंबर 2014 में पूछा गया और प्लस वीएमओ के प्रश्न बैंक का सवाल है। अथवा समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया सवाल है। अंत में समाजशास्त्र को वैज्ञानिक मानने वाले कारणों की व्याख्या करें। ये दिसंबर 2017 में पूछा गया। तो ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 100% इसमें से एक स्लाइड में से एक सवाल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं अभी। विद्यार्थियों, ये आज जो जितने सवालों की बात की है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपने इतने ही। मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखिए कि ये
अपने SO01 की दूसरी क्लास है, पहली क्लास नहीं देखी तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो की PDF के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जैसे ही क्लास आएगी आपको पता चल जाएगा। अपनी तीसरी क्लास SO01 की जो अपनी तीसरी क्लास नंबर 3 आज शाम को आपको मिल जाएगी, क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा है, प्रत्येक इकाई की प्रत्येक पार्ट की हम बात करेंगे, इसलिए आपको रोज़ की 2 क्लास मिलेगी इंपॉर्टेंट। और आपको मेगा क्लास, हमारी मेगा क्लास भी आपको जल्दी मिलेगी एग्जाम से 2 दिन पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।